हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एरा। मैं आप सभी का इस स्टडी चैनल पे मैं तहे दिल स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिहार बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश सेक्शन में जिसमें मैं आज डिस्कशन आपके साथ जो करनी चाह रहा हूँ वो प्रोस सेक्शन की लेसन 3 है, अ पिंच ऑफ स्नफ। आप सभी लोग इस लेसन अपने बुक में ये लेसन ज़रूर देखे होंगे, जिसको हम बोलते हैं एक चुटकी सूंघनी के नाम से जानते हैं। ये लेसन मैं आपसे साथ डिस्कशन आज के इस क्लास में करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग पहले तो कुछ आपको मैं बता दूं। यदि आप मेरी इस स्टडी चैनल को फॉलो करते हैं तो ये आपको मैं श्योरिटी देता हूं कि आपके अपकमिंग जो 2021 में बोर्ड एग्जाम्स में है उसमें आपकी 80% से एवर मार्क्स आ सकती हैं। यह जो हमारा जो चैनल का नाम है वह है ऑनलाइन स्टडी एरा। यदि आपने अभी तक सर्च नहीं किया है तो आप एक बार जाके देखिए, यूट्यूब पर सर्च करें ऑनलाइन स्टडी एरा, तो आपकी मेरी और भी वीडियोस मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ ये, यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आपको इसमें जो भी मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा उससे लगेगा आप ये पहले से ऑलरेडी जान रहे होंगे। तो इसी वजह से आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए, जिसमें मैं आज का समरी डिस्कशन करूंगा अ पिंच ऑफ स्नफ की। और ये सारी बातों के बाद यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो भी आपकी तरह इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, और उनकी हेल्प करना हमारा मानवता है। और उन्हें भी हेल्प करके इस चीज़ से बचाएं ताकि वो भी एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले आ सकें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन जो है। हमारे इस लेसन में सबसे पहले जो मैं आपको बात करूं, आपको मैंने ऑलरेडी नाम बता दिया। ये लेसन थर्ड जो अ पिंच ऑफ स्नफ है, जिनके लेखक का नाम है मनोहर मलगांवकर। मनोहर मलगांवकर एक दिल्ली में मिनिस्टर्स मंत्रियों की जो जहाँ पे कैबिनेट होती है वहाँ पे यह एज ए अंडर सेक्रेटरी वर्क करते हैं। एक मिनट, ये जो है मंत्रियों के साथ अंडर सेक्रेटरी का ये वर्क करते रहते हैं। उसमें यह भी अंडर सेक्रेटरी में भी यह प्रोवेशन पीरियड में रहते हैं। प्रोवेशन का मतलब होता है वैसा समय जहाँ पे ये सीख ही रहे होंगे, मतलब ये पूरी तरह से ट्रेंड नहीं रहते, ये सीख रहे होते हैं। दूसरी चीज़, इनमें जो सबसे जो मुख्य पात्र रहते हैं वो है हमारे नानू काका। नानू काका जो ये जो मलगांवकर साहब हैं इनके मामा जी लगते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल अंकल। इस चीज़ को आप ध्यान रखें और आप भी अपने नोटबुक में इसे नोट जरूर कर लें। नानू काका मलगांवकर जी के मैटरनल अंकल रहते हैं, जो दिल्ली आते हैं किसी पर्पस से, कोई उनका उद्देश्य रहता है। तीसरे जो यहाँ पे मुख्य पात्र हैं वह हैं सोहनलाल रतिराम। सोहनलाल रतिराम दिल्ली में पार्टी बॉस रहते हैं। आपने भी सुना होगा पार्टी, कोई भी जैसे अभी बीजेपी, कांग्रेस, इस तरह के बहुत सारे पार्टी होते हैं, उसी तरह से ये भी कोई किसी पार्टी के बॉस रहते हैं, सोहनलाल रतिराम। और इनका एक बेटा रहता है जिनका नाम रहता है केवल रतिराम, ऐसे बस याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारे इस लेसन में मुख्यतः 3 पात्र ही आते हैं। सबसे पहले मनोहर मलगांवकर जो इस लेसन के राइटर हैं, ऑथर हैं। दूसरे नानू काका जो लेखक के मामा जी का रोल करते हैं। और तीसरा सोहनलाल रतिराम जो यहाँ पे एज अ पार्टी बॉस वर्क करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्लास को। तो हमारा जैसा कि लेसन 3 है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखने वाले जो हैं मनोहर मलगांवकर, मनोहर मलगांवकर जिनका जन्म 1913 में हुआ था। आप इसे भी जरूर याद रखें, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये भी पूछ ली जाते हैं कोई भी पार्टिकुलर राइटर का नाम और उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो हम जो है आपके एग्जाम्स में ये भी एक टॉपिक आता है राइट अ समरी। आपको एक समरी लिखने के लिए आती है, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ आप इस समरी का केवल हिंदी आप याद रखें, इंग्लिश आप बिल्कुल नहीं याद रखना है। आप केवल इसे समरी का पूरी तरह से हिंदी याद रखेंगे। अ पिंच ऑफ स्नफ इज़ अ रियली एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय मनोहर मलगांवकर। पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी सूंघनी वाकई में एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। किसके द्वारा लिखी गई है? मनोहर मलगांवकर के द्वारा लिखी गई है। ही इज़ रिनाउंड फिगर इन द वर्ल्ड ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। यह काफ़ी जानी मानी हस्तियाँ हैं, काफ़ी जानी मानी इन्हें प्रसिद्धियाँ मिली थी। कौन से क्षेत्र में? शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में, मतलब शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में जो है इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी, काफ़ी ज़्यादा ये प्रख्यात हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। द स्टोरी इज टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये जो कहानी जो ली गई है वह
कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज, भारत की जो कंटेम्प्रेरी शॉर्ट स्टोरीज़ है उसमें से ये कहानी ली गई है। दिस स्टोरी इज़ फुल ऑफ कॉमेडी एंड विट, यह कहानी पूरी तरह से हास्यप्रद से भरी पड़ी हुई है, हास्य विनोद इस तरह के भरे हुए हैं इस कहानी में। हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस कहानी में आखिर क्या होता है। वंस मलगांवकर मैटरनल अंकल नानू काका, एक समय की बात है, मलगांवकर साहब के अर्थात लेखक के जो मामा जी रहते हैं जिनका नाम नानू काका रहता है, कम्स टू हिज रेसिडेंस इन दिल्ली, वह मलगांवकर साहब के घर पे, आवास पे, जहाँ पे मलगांवकर साहब रहते हैं दिल्ली में, वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। इन दिस स्टोरी वी सी हाउ द एडवेंट ऑफ नानू काका ब्रेक्स द रैथम ऑफ द ऑथर्स रूटीन लाइफ। इस कहानी के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि नानू काका के आने से लेखक मनोहर मलगांवकर साहब की जो डेली की जो दिनचर्या जो उनकी रहती है, उनकी जो रूटीन रहती है डेली की, उसमें वह किस तरह से वो परिवर्तन ला देते, कितना उन्हें परेशान कर देते हैं। द ऑथर गोज टू द स्टेशन एंड टेक्स नानू काका टू हिज रेसिडेंस। जैसे ही ऑथर की मम्मी जो है, माँ जानती है कि उनके भाई आने वाले हैं, लेखक की मम्मी इन्हें व्याकुलता के साथ इन्हें जल्द से जल्द स्टेशन भेजते हैं, और वैसा ही करके लेखक जो है स्टेशन जाते हैं और अपने मामा जी को अपनी आवास स्थान पे ले आते हैं। हिज मदर इज़ डिलाइटेड, उनकी मम्मी काफ़ी खुश होती है, टू सी हिज ब्रदर, अपने भाई को देखने के लिए, एंड वेलकम हिम वार्मली, और उनका बहुत ही दिलों से वह स्वागत करती है। नानू काका टेल्स मलगांवकर अबाउट हिज पर्पस टू दिल्ली, जब नानू काका आते रहते हैं तो वो कार में ही बताते हैं कि देखो मेरा दिल्ली आने का जो पर्पस है, वह मुख्य जो उद्देश्य है वह कुछ इस प्रकार है, और वह अपने उद्देश्य को जो है उसके अपने मलगांवकर साहब के साथ शेयर करते हैं। हिज पर्पस टू सी द मिनिस्टर, उनका पर्पस, उनका उद्देश्य जो रहता है वो ये रहता है कि उन्होंने कुछ मंत्रियों से मिलना था। When नानू काका आस्क्स मलगांवकर अबाउट, जब नानू काका मलगांवकर से पूछते हैं किन्हीं के बारे में, किन के बारे में पूछते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। मलगांवकर अबाउट अरेंजमेंट्स टू मीट द मिनिस्टर, वह नानू काका मलगांवकर साहब को कहते हैं, एक काम करो, तुम तो मंत्रियों के साथ कैबिनेट में बैठते हो, तुम एक काम करो, मेरी जो है मीटिंग करवा दो, मंत्रियों से मुझे मिलना है, उनसे मेरी मीटिंग के लिए जो है मेरे साथ कुछ ऐसा बात करो कि हाँ मैं उनके साथ मीटिंग मेरी फिक्स हो जाए। ही टेल्स नानू काका डैट ही इज़ सिंपल अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन, तब इस बात पे जो है नानू काका को वह मनोहर मलगांवकर कहते हैं, वह एकमात्र एक साधारण, एक मिनट, वह नानू काका से कहते हैं कि वह एक साधारण क्या रहते हैं, अंडर सेक्रेटरी रहते हैं, एज ए कोई पोस्ट है उसमें वो एक अंडर सेक्रेटरी रहते हैं, वो भी क्या ऑन प्रोफेशन, वो भी अभी सीख ही रहे हैं, वो पूरी तरह से नहीं है, वो सीख रहे हैं। एंड इट इज़ आउट ऑफ हिज एक्सेस टू मीट द मिनिस्टर, और यह इनके दायरे से बाहर है किसी भी मंत्री से मिलना। नानू काका मेक्स अ प्लान एंड गोज टू सी द मिनिस्टर, नानू काका जब लगा कि ये मनोहर मलगांवकर उन्हें मंत्रियों से नहीं मिलवा सकते हैं, तो इन्होंने अपने आप से एक प्लान क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द ऑथर, वो भी लेखक की सहायता लेकर के, चलो तुम मुझे बताओ क्या कहाँ होता है, थोड़ी सी हेल्प लिए उन्होंने नानू काका, और पूरी तरह से एक प्लान जो है वह बना लिए। एट फर्स्ट ही गोज फ्रॉम वन प्यून टू अनदर, सबसे पहले आप भी अगर जानते होंगे कोई बड़े सेक्टर में जाने के लिए तो उन्हें बार बार प्यून से होकर गुजरना हो ये होता है, तो जब शुरू में ये गए तो इन्हें एक प्यून से दूसरे प्यून, कोई बोलता आप यहाँ नहीं, आप नेक्स्ट ब्लॉक में जाइए, फिर बोलता कोई नहीं आप इस ब्लॉक में नहीं, आप नॉर्थ में जाइए, आप साउथ में जाइए, इस तरह से उन्हें बार बार लोग परेशान करते रहे, हर एक प्यून इनको बार बार इस तरह से करके परेशान कर दिए। एंड गेट्स एन अपॉइंटमेंट आफ्टर 3 days, और लगभग ये जब 3 दिनों का वह चक्कर लगा लिए दिल्ली में, वह जो मंत्रियों की जहाँ पे बैठक होती है वहाँ पे जाने के बाद 3 दिन जब चक्कर इनकी पूरी हो गई, तब जाके इन्हें जो है एक अपॉइंटमेंट मिल गई मंत्रियों से बैठक होने की, मंत्रियों से मीटिंग करने की। ही गेट्स एंग्री, ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा ये बहुत इरिटेट हो गए थे कि ये मुझे इतना चक्कर लगवाया है, आखिर समझता क्या है, किसी एक आम आदमी को वैल्यू नहीं करता, इस तरह से ये सब बहुत तरह की चीज़ें हैं, सोच सोच करके गुस्सा होने लगे। एंड यूज सम कलरफुल मराठी एक्सप्लेटिव्स, और जब ये गुस्सा होते थे तो ये अपने भाषा में, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, जिस वजह से जो है ये कुछ मराठी में जो है यह
ये अपने कुछ अपशब्द का प्रयोग कर लेते थे। जैसे कोई भी अपशब्द जब भी लोग गुस्से में बड़बड़ाना जो शुरू करते हैं, उसी तरह के ये भी जो है कुछ अपने भाषा में, अपनी जो मातृभाषा थी उसमें यह बड़बड़ाना शुरू कर देते थे। नानू काका इज़ ए मास्टर इन द आर्ट ऑफ मेकिंग एन इम्प्रेशन। नानू काका बहुत ही चीज़ों में मास्टर थे। वह मास्टर का मतलब वो मालिक नहीं, मास्टर का मतलब वो बहुत ही उसमें प्रख्यात थे। सबसे पहला चीज़ अगर याद रखें तो नानू काका झूठ बोलने में काफ़ी प्रख्यात थे। दूसरी चीज़, नानू काका मास्टर थे किसी के ऊपर अपना इम्प्रेशन जमाने में। मतलब अरे मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा हूँ, मैं हमें हेलीकॉप्टर से मैं खाने के लिए जाता हूँ, इस तरह की बातें जो लोग बोलते हैं, जो इम्प्रेशन जमाने के लिए यूज़ करते हैं। अरे मैं तो यहाँ से कहीं भी जाता हूँ तो मेरे आगे पीछे 10 गार्ड्स लगे रहते हैं। ऐसी तरह की जो बातें होती है, जो बेबुनियाद होती है, उस तरह की बातें करने में जो है नानू काका काफ़ी मास्टर रहते हैं। वह काफ़ी उसमें कलाकृति करते रहते हैं। ही इज़ एट होम इन प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज ए ग्रेट पर्सनालिटी। वह कभी भी अपने आप को बड़ा महान दिखाने में पीछे नहीं हटते थे। व्हेन ही मीट सोहनलाल रतिराम द पार्टी बॉस इन दिल्ली। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था सोहनलाल रतिराम जो दिल्ली में पार्टी बॉस की तरह आते हैं, वर्क करते रहते हैं। जब ये दिल्ली में सोहनलाल रतिराम से मिलते हैं, ही यूजेस सेवरल इम्प्रेसिव वर्ड्स टू मेक हिज इम्प्रेशन बिफोर हिम। जब उनकी बैठक होती है तो वह सर सोहनलाल रतिराम के पास ऐसे बहुत सारे बात बताते हैं कि सोहनलाल रतिराम सुन के लगता है अच्छा ये भी मतलब कोई बहुत बड़े आदमी है। इस तरह की बातें उन्हें सुना सुना करके ऐसा फील करवा देते हैं कि लगे नहीं कि हाँ मैं कोई एड़ा गड़ा आदमी हूँ। उन्हें लगना, ऐसा फील होने लगा सोहनलाल रतिराम को कि ये नानू काका शायद बड़े कोई ये आदमी है, जिस वजह से जो है काफ़ी ये भी जो है इम्प्रेस हो गए और इनकी छवि जो है उनके ऊपर छोड़ के चले गए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नानू काका समटाइम्स प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ रिच मैन। कभी कभी नानू काका अपने आप को दिखाते थे, क्या दिखाते थे कि मैं एक बहुत ही अमीर आदमी की तरह भी हूँ। ही इज़ एक्सपर्ट इन टॉकिंग बिग। यह काफ़ी ज़्यादा, एक मिनट, ही इज़ एक्सपर्ट इन टॉकिंग बिग। ये काफ़ी फेंकने में काफ़ी एक्सपर्ट थे, उसके प्रख्यात थे। कभी भी ये फेंकने मतलब समझ रहे होंगे ना, मतलब दूर ऐसी बातें कहने में जो शायद वह सपने में सोचते हों। इसमें वो कभी हिचकिचाते नहीं थे, हेजिटेशन इन्हें नहीं होता था। ही टॉक्स अबाउट कॉटन बिजनेस एंड प्रेजेंट्स हिमसेल्फ लाइक ए ग्रेट बिजनेसमैन। और जब बैठ के वो बात कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि मैं एक कॉटन बिजनेसमैन हूँ और मेरा बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, मेरे ये मशीन से ये फैक्ट्रीज लगे हुए, इस तरह की बातें जो है वह बैठ करके वहाँ पे सोहनलाल रतिराम जी के साथ शेयर कर दिए। ही along with Malgaonkar goes to see minister and writes his name in exaggerated manner on his visitors book। जब वह सोहनलाल रतिराम सॉरी ये जब मलगांवकर साहब के साथ जब घूमने के लिए जाते हैं, मंत्रियों से मिलने के लिए जाते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि जब वह मिलने के लिए कोई भी जाते हैं किसी भी बड़े पदाधिकारी के हाथ, उन्हें एक विजिटर्स उनके पास नोटबुक होती है जिसमें वह लोग मेंशन करते हैं, लिखते हैं आखिर कौन व्यक्ति आया है और किससे मिलने के लिए आया, इनका जगह कहाँ है, ये कौन सी जगह से आए, इनका एड्रेस क्या है। वही सारी चीज़ें जो है इन्हें भी जब लिखने के लिए दिया गया तो ये इस तरीके में लिखे अपने नाम को कि जैसे लगता हो ये कोई बहुत बड़े महाराज हो, इस तरह से नाम अपना लिख दिया। और जब एड्रेस की बात होती है तो इन्होंने एड्रेस जो है इनमें इसमें मनोहर बलगांवकर साहब का उस विजिटर्स बुक में अब एड्रेस भी लिख दिया, जो दिल्ली में जो वह रहते थे जिस जगह पर उनका एड्रेस लिख दिया। ही राइट्स फॉर हिमसेल्फ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर। वह अपने आप को जब वो अपना नाम लिख रहे थे इस तरह से नानू काका, तो उसके आगे लगा दी हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर। मतलब निन्नौर के महाराजा के वह एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में रह चुके हैं, मतलब उनका खानदान एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में जो है वह महाराज निन्नौर के महाराज हैं, उनके पूरे खानदान में उस तरह से ये एज ए एस्ट्रोलॉजर एक दार्शनिक शास्त्र की तरह जो है निभाते आ रहे हैं। एंड इट लीव्स ए ग्रेट इम्प्रेशन ऑन द मिनिस्टर। और यही बात जो है देख करके जो है मिनिस्टर की आंखें चौंधिया गई कि आखिर निन्नौर के महाराज के इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ मिलने के लिए आए, जरूर कोई ना कोई बड़ी बात है। और ये बात सुन करके जो है यह भी काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गए मंत्री साहब और वह खुद ब खुद मिलने के लिए तैयार हो गए। द मिनिस्टर इज इम्प्रेस्ड ग्रेटली एंड कम्स टू मीट नानू काका। और इस तरह से जो है मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और वह नानू काका से मिलने के लिए उनकी जो लिखे गए जो एड्रेस थे उस पर मिलने के लिए पहुँच ही गए।
इन दिस वे हिज मिशन टू एकम्प्लिस्ड एंड ही गोज़ बैक टू हिज नेटिव प्लेस। और इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं उनका जो ये मिशन जो रहता है, उनका जो ये लक्ष्य रहता है दिल्ली आने का, उनका पर्पस जो रहता है, उद्देश्य रहता है, वह पूरा हो जाता है और ऐसा पूरा करके वह फिर से वापस अपने घर की ओर चले जाते हैं। द ऑथर इज स्टिल इन वैग्यू वाई नानू काका वांटेड टू सी द मिनिस्टर। अभी तक लेखक इस चीज़ में अभी तक उनके पास ये क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर नानू काका क्यों आए थे, उन्हें नानू काका को मंत्रियों से क्यों मिलना था। इस कहानी में लेखक ही नहीं जान पाए तो हम लोग कैसे समझेंगे। तो इस तरह से पूरी ये जो कहानी जो होती है वो आपकी एंड होती है कि आखिरकार इसमें पूरी तरह से नानू काका एक तरह से चाल बिनते हैं और वह आ करके नरेटर को परेशान करके वह मंत्रियों से मिल करके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड अपने आप को समझते हैं। जैसे आप लोगों को आई होप समझ आया होगा और जस्ट ही मैं इसके अगली वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई